हाँ, गुड मॉर्निंग कृतिका। बेटा क्लास में प्रेजेंट रहा करो रोज। ठीक है, क्लास कंटिन्यू रखो। ठीक है। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम था पाइथन, और पाइथन में पढ़ते पढ़ते जहां पहुंच गए तो उस टॉपिक का नाम था फीचर ऑफ पाइथन। क्या नाम था? फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है। पाइथन के फीचर्स की हम बात कर रहे थे, फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अब पाइथन क्या है इसके बारे में अपन कल पढ़ चुके हैं। ठीक है। और पढ़ते पढ़ते अपन फीचर्स के ऊपर आ गए थे। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा जो ऊपर में लिखा है। ओके। नहीं बेटा, रोज नहीं ले रहे आप क्लास। क्या पहले वाली क्लास प्रेजेंट थे आप? हाँ। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें प्रेजेंट थे आप, जब पाइथन स्टार्ट हुआ था अपना। आज अपन पाइथन के फीचर्स पढ़ रहे थे। अब पाइथन क्या होता है आपको पता ही नहीं होगा, है नहीं है? तो ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, मैंने कहा था चैप्टर 5 से लेकर 10 तक सारे पाइथन के चैप्टर हैं। और फिफ्थ चैप्टर पाइथन का बेसिक है। अगर बेसिक नहीं आता तो आगे वाले चैप्टर का आने का सवाल नहीं होगा, है नहीं है? चलो, हम बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज की और पाइथन के फीचर्स की बात करते हैं। तो पहला फीचर, अगर मैं आपको ब्रीफ में आपको बताऊं तो पहला फीचर था पाइथन एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है? पहले क्या पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या है? फ्री है एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और क्या है ये? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। पहला फीचर क्या है इसका? जो पाइथन है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। कौन? पाइथन। अब ओएसएस होता क्या है इसके बारे में अपन ने कल बात की थी। ठीक है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो वापस। हाँ। तो हम बात करें जो पहला फीचर है पाइथन का, पाइथन का एक हाई लेवल लैंग्वेज है और फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ओएसएस है। ओएसएस का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। समझना क्या होता है? ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उसका कोड, उसकी कोडिंग भी आपको मिल जाए तो वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या कहा मैंने? जो सॉफ्टवेयर मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ उसे कोडिंग भी मिल जाए उन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो पाइथन भी एक क्या है? ओएसएस का सॉफ्टवेयर है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही नेट पे और इसकी कोडिंग भी आपको अवेलेबल हो जाती है। इसलिए क्या है? ओएसएस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मैंने आपको कल क्लास में बताया था। जिस लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं समझता, उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही की जाती है। ठीक है। इसीलिए पाइथन क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये कौन सी होगी? हाई लेवल लैंग्वेज होगी। ठीक है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेन मैंने पहले वाली क्लास में कर दिया आपको। दूसरा पॉइंट, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। चलो, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज अपन ने मान ली। इसके साथ साथ क्या है ये? हाँ। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको कल बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर। जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर सपोर्ट करती है क्या होती है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। तो उसमें से पाइथन क्या होती है? इंटरप्रेटर को सपोर्ट करती है, मतलब इंटरप्रेटर के ऊपर काम करती है। इसीलिए पाइथन क्या बोलेंगे? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्या बोलेंगे इसको? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज में लेते हैं। इंटरप्रेटर इसके कोड को एग्जीक्यूट करता, रन करता, चलाता। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? हाँ। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चलो, आगे वाला पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, पाइथन। ठीक है। हाँ। पाइथन प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंड। क्यों? क्या कहा मैंने? इजी टू अंडरस्टैंड।
इजी टू अंडरस्टैंड। इसका रीजन क्या है? हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होता है वो इजी होता है, वो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर। क्या था थर्ड पॉइंट? इजी टू अंडरस्टैंड, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। रीजन क्या है? इसका जो सिंटेक्स होता है वो इजी होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या होता है? इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या आता है? पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ध्यान रखना, पाइथन कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? इसमें कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट को अलग माना जाता है। कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट में क्या होता है? डिफरेंट मानते हैं। जैसे मैं कहूँ एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पे मैंने ले लिया एग्जांपल, तो यहाँ पे कैपिटल एबीसी ये अलग होगा और इसको हम अलग बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस है तो एबीसी, दोनों एग्जांपल को वो अलग अलग मानते हैं। इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव, जिसमें कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट में डिफरेंस बताए, डिफरेंस माने तो क्या होगा? केस सेंसिटिव। यहाँ पे कैपिटल है और स्मॉल ए के कारण ही ये दोनों अलग अलग हो गई। ठीक है, हम इन दोनों को एक नहीं मान सकता। कौन? पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, मैं यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट दोनों अलग अलग मानते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्लियर? अगला, हाँ, अगला आता है, अगला टॉपिक आता है, अगला पॉइंट, पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन क्या? प्लेटफॉर्म। हाँ, अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पोर्टेबल के साथ साथ ये पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? जो पाइथन लैंग्वेज है पोर्टेबल के साथ साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। मतलब पोर्टेबल मतलब ये इसमें होता है, इसको हम किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। इस पे हो सकता है चाहे कंप्यूटर में कोई सा भी ओएस हो, मतलब ये सिस्टम के ओएस और उनके हार्डवेयर के ऊपर निर्भर नहीं रहता कि आपका इस कंपनी का कंप्यूटर है तो उस पर रन करेगा, ये इसकी जरूरत नहीं होती। मतलब इसके लिए आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता नहीं होती, कंपल्सरी नहीं होता। ये दोनों यही होंगे तो ही चलेगा। मतलब किसी भी सिस्टम पे किसी भी ओएस पर ये चल सकती है। मतलब आपके पास कोई सा भी किसी सिस्टम कोई सा भी ओएस हो, ओएस कंपल्सरी नहीं है कि आपका विंडो का ओएस हो, लिनक्स का हो, यूनिक्स का हो, कोई से भी ओएस पे और किसी प्रकार की हार्डवेयर पर ये चल सकते हैं। मतलब हार्डवेयर मतलब जरूरी नहीं कि आपका जो कंप्यूटर हो एचपी का हो, लिनोवा का हो, डेल का हो, या फिर एप्पल के कंप्यूटर हो, जरूरी नहीं है। कोई सा कंप्यूटर हो उस पर चलेगा। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म की कोई इसमें लिमिट नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे ये चलेगा। ठीक है, हाँ, पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये हुए पॉइंट, कितने हुए? 5 पॉइंट हो गए। आगे वाला पॉइंट आता है, हाँ, पाइथन पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, अगले मैं टॉपिक की बात करूं, हाँ, पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी। पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी। इसको मैं मुझे को बताएगा, रिच लाइब्रेरी टू प्री डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। हाँ, इस लाइन का मतलब मुझे बताएगा, पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी ऑफ ए प्री डिफाइंड फंक्शन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इससे करूंगा, लेकिन लाइन में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन पहुंच क्या रही है अपने को, है नहीं है? हैज ए रिच लाइब्रेरी ऑफ ए प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब पाइथन के पास क्या होती है? बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। अब लाइब्रेरी मतलब, अब आपको लाइब्रेरी का मतलब ये पता हो रहा कि सर लाइब्रेरी बुक्स वाली लाइब्रेरी जहाँ बहुत सारी बुक्स हो, है नहीं है?
आप लाइब्रेरी को किस मीनिंग के रूप में देख रहे हो? हाँ, लाइब्रेरी को किस तरह से देख रहे हो आप? जल्दी बताइए। हाँ, जहां तक मुझे आइडिया है आप लाइब्रेरी को समझ रहे हो कि जहाँ बुक्स वगैरह स्टोर होती है, वो अपने वहां बैठ के पढ़ सकते हो, वो लाइब्रेरी होगी। ठीक है। और वहां पे क्या होगा, कलेक्शन ऑफ बुक्स है, क्या है, बुक्स का बहुत सारा कलेक्शन है, वो लाइब्रेरी होगी। तो यहाँ पे पाइथन में बुक्स का कलेक्शन थोड़ा ना होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि पाइथन के पास अब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन, तो पहले से ही बने हुए फंक्शन होते हैं, किसके अंदर है, उस पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर। मतलब पाइथन के पास एक ऐसा स्टोरेज मीडिया है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन से ऑलरेडी ही बने हुए होते हैं, हम डायरेक्ट को यूज में लेते हैं। वो होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। कौन से? प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन, हाँ, तो फंक्शन टू टाइप्स के थे, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड क्या होते हैं? यहाँ पे प्री डिफाइंड ही क्यों आया, यूजर डिफाइंड क्यों नहीं आया? समझना, कुछ फंक्शंस ऐसे ऐसे होते हैं जो जब लैंग्वेज बनाई जाती है, जब लैंग्वेज बनाई गई थी, पाइथन बनाया गया था, तो इसमें कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हम यूज में लेंगे। ठीक है, उनको काम क्या करेंगे, पहले से डिफाइन। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो पहले से डिफाइन हो, का यूज डिफाइन हो, हम उनको ओनली डायरेक्ट यूज में लेंगे, वो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। यूज डिफाइंड क्या होते हैं, जिनको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बनाए, ऐसे फंक्शन जिनको अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के अनुसार या प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बनाए, वो क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन तो यूजर के अनुसार बनेगा, वो तो चेंज रहेगा, है नहीं है। प्री डिफाइंड फंक्शन, ये आप कोई सा यूजर कहीं भी यूज में लो, उनका यूज एक ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं एक फंक्शन की, प्रिंट फंक्शन लिया, क्या लिया, प्रिंट फंक्शन ले लिया। अब प्रिंट फंक्शन यूज क्या करता है, ये इसके अंदर लिखी हुई चीज को प्रिंट करता है। ठीक है, अब ये काम प्रिंट, ये तो नहीं है सर यहाँ पे प्रिंट या दूसरे प्रोग्राम कुछ और काम करेगा, कोई सब यूजर प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में इसको यूज मिलेगा, तो काम क्या करेगा, प्रिंट करने का ही काम करेगा, तो दूसरा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, पाइथन ने अपनी लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन कर रखा है। क्या कर रहा है पाइथन ने, पाइथन ने ऐसे फंक्शनों को अपनी लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी ऑफ ए प्री डिफाइंड फंक्शन। पाइथन के पास अपनी बहुत बड़ी क्या होती है, प्री डिफाइंड फंक्शन की लाइब्रेरी होती है। ठीक है, अरे क्लियर है क्या पॉइंट? हाँ विकास, गुड मॉर्निंग बेटा, क्लास में ध्यान रखो। क्लियर हो गया क्या, टॉपिक क्लियर है क्या? एक टॉपिक क्लियर है, पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी ऑफ ए प्री डिफाइंड फंक्शन। लास्ट पॉइंट आता है इसका, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट है इसमें, पाइथन, पाइथन का यूज होता है, पाइथन इज आल्सो हेल्पफुल, इज आल्सो हेल्पफुल हेल्पफुल ऑफ, इन वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। हाँ, क्या का ऐसा मतलब कि पाइथन इज आल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए भी पाइथन का यूज में लिया जाता है।
मतलब वेबसाइट बनाने के लिए भी हम पाइथन लैंग्वेज यूज में लेते हैं। मतलब पाइथन का मोस्ट यूज क्या होता है वेब डेवलपमेंट में, मतलब वेबसाइट बनाने के लिए। वेब मतलब वेबसाइट, वेब मतलब वेबसाइट, वेब पेज। तो वेबसाइट बनाने के लिए भी हम पाइथन यूज में लेते हैं, उसके लिए भी ये सहायकदायक होती है। कौन? पाइथन लैंग्वेज। मतलब पाइथन इज आल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाने के लिए भी पाइथन क्या होती है? सहायकार होती है। ये देखिए, हाँ सॉरी, लास्ट लास्ट पॉइंट आता है इसका, पाइथन यूज इंडेक्सेस ब्लॉक एंड नेस्टेड ब्लॉक। मतलब पाइथन क्या होती है? ब्लॉक्स, और पाइथन यूज ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। मतलब पाइथन क्या होता है? पार्टों में बटे होता है, और पार्ट्स के और कई पार्ट्स हो सकते हैं, पार्ट्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। ठीक है, पाइथन क्या होती है? कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, और उन ब्लॉक्स के और भी नेस्टेड ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के अपने बात की 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट की बात की। ये 8 पॉइंट होते हैं किसके? पाइथन के फीचर्स। ठीक है, नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट को। हाँ, कुल मिला के फीचर्स और पाइथन के 8 पॉइंट है। इन 8 पॉइंट्स के बाद आप आंसर करके नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की। ओके बेटा, आपका हो गया। ठीक है, बाकी बच्चों को लेने दो 1 मिनट। आज तो क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, आपका भी हो गया। ठीक है, आज तो क्लियर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना क्लियर आज? ठीक है, क्या बोले नेहा? पता नहीं क्या बोले। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं। कब करता हूँ मैं इसको, है ना? आगे आता है आपका टॉपिक वर्किंग विथ पाइथन। पाइथन में हम काम कैसे करेंगे? वर्किंग इन पाइथन। देखिए, एक चीज मैं कहूँगा आपको, बेटा बुक्स परचेज कीजिए। बुक्स ले ली क्या? आपने किसी ने बुक्स ली क्या?
वाई कब लोगे बेटा, कब लोगे बुक्स आप, बुक्स कब लोगे? नहीं मिली? ये थोड़ी ना होता है नहीं मिली। मैडम मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी तो मार्केट से परचेज की, मार्केट में मिली बुक। चलो, वर्किंग विथ पाइथन, मैं एक बार इस पैराग्राफ को रीड कर रहा हूं, फिर इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। टू राइट एंड रन ए पाइथन प्रोग्राम, क्या करते हैं हम, पाइथन प्रोग्राम को लिखकर उसको चलाएंगे। पाइथन टू राइट एंड रन ए पाइथन प्रोग्राम, लिखकर उसको चलाएंगे, किसको, पाइथन प्रोग्राम को। वी नीड टू हैव ए पाइथन इंटरप्रेटेड इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। इसके लिए हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसका नाम क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर। क्या नाम है, पाइथन इंटरप्रेटर। इस चीज को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, क्या, इंटरप्रेटर को, क्या होता है इंटरप्रेटर? हाँ, मार्केट में है, ठीक है। चलो, हाँ, हमने इंटरप्रेटर को एक्सप्लेन किया था कि पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर काम करते हैं। तो हमें पाइथन लैंग्वेज को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, पाइथन इंटरप्रेटर। क्या होता है, पाइथन इंटरप्रेटर। मतलब पाइथन का प्रोग्राम आपको चलाने के और लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, उस सॉफ्टवेयर नाम क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर। क्या बोल रहे हैं, वापस बोल रहा हूं, वी नीड टू हैव ए पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। इसके लिए आपको एक पाइथन इंटरप्रेटर की जरूरत होती है आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और वी कैन यूज एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, और आपको या कोई पाइथन इंटरप्रेटर ऑनलाइन यूज में ले सकते हो। द इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड पाइथन सेल। पाइथन इंटरप्रेटर हम क्या बोल सकते हैं, पाइथन सेल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पाइथन सेल। पाइथन ए सिंपल स्क्रीन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर इन शोइंग फिगर। अब आपके पास बुक तो है नहीं, हाँ बताया आपको। चलो, ये लाइन ये कह रही है कि हमें पाइथन, कोई भी चीज मान लो, चलो मैं पाइथन को साइड में रखता हूँ। मान लेते हैं आपके पास ही, आपको कोई टेस्ट लिखना है, मैसेज टाइप करना है, मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। तो मैसेज टाइप कहाँ करोगे आप, अपने मोबाइल में। मान लेते हैं आपको मैसेज टाइप करना है, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेज बनाना है, या आपका रिज्यूमे बनाना है, आपका कंप्लीट बायोडाटा बनाना है, ठीक है। तो आप बायोडाटा कहाँ बनाओगे, अरे कहाँ बनाओगे बायोडाटा? अरे आपको मैंने कहा कि आप अपना बायोडाटा बनाइए, तो आप कहाँ बनाओगे बायोडाटा अपना? अब बायोडाटा क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट किसमें बनते हैं, बताइए जल्दी से, कुछ आइडिया? मैंने कहा, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि आप अपना बायोडाटा बनाइए, ठीक है। तो आप बायोडाटा कहाँ बनाओगे, जल्दी से? नहीं पता? नहीं पता, ठीक है। सुनो, हमें अपना बायोडाटा बनाने के लिए, बायोडाटा क्या आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर नाम होता है एम एस वर्ड। क्या होता है, एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। एम एस ऑफिस के अंदर कई सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सिस। तो आप पावर पॉइंट
एमएस वर्ड के अंदर आपका अपना डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, जो भी है, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ। ठीक है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट तैयार कैसे तैयार की जाती है? वर्ड के अंदर। अब वर्ड आपके कंप्यूटर में है, क्या उसे बना सकते हो क्या? वर्ड आपके कंप्यूटर में है तो पहले वो क्या होना चाहिए, उसमें इंस्टॉल होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए। आपने क्या किया, वर्ड को कॉपी किया, अपने कंप्यूटर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने तो चलेगा, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में अगर एमएस वर्ड इंस्टॉल है तो इसके बाद आप एमएस वर्ड को ओपन कर कर आपके एक पेज खुलेगा, इस पेज पे आप क्या करोगे, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, है नहीं है? तो सेम चीज हमारे पास पाइथन में है। आप पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखोगे और उसको चलाओगे तो कहाँ लिखोगे, कहाँ चलाओगे? उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसमें पाइथन प्रोग्राम को लिखने और चलाने के लिए यूज में आ सकती है, जैसे है, ठीक है, वर्ड की तरह। हाँ, तो उसी लिए हम क्या करेंगे, पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड करेंगे और उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसको वहां पे टाइप करेंगे प्रोग्राम को और उसको रन करेंगे। ठीक है, तो सेम काम करता है किस तरह ये। ठीक है, तो हमारे पाइथन प्रोग्राम को राइट और रन करने के लिए, लिखने और चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पाइथन इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है। और पाइथन इंटरप्रेटर को हम क्या बोल सकते हैं, पाइथन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथन सेल। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? हाँ, ठीक है। अब देखो, एक चीज, एक छोटा सा एक ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा आपको बुक के अंदर। देखो, दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? हाँ, अब यहाँ पे पाइथन का इंट्रोडक्शन देने के बाद बोला आप इस फिगर में देखिए, मतलब आप पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड करोगे तो आप उसको इंस्टॉल करने के बाद आप इस प्रकार की क्या होगी, विंडो ओपन होगी। ठीक है। हाँ, इस प्रकार की जो ये ब्लॉक दे रखा है ना, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में दे रखा है पाइथन 3.7 वर्जन 3.7। हाँ, जो भी डेट को आपने डाउनलोड किया वो डेट, और उसका लाइसेंस वगैरह जो यहाँ पे दे रखा है, कंप्लीट डिटेल दे रखी है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट, नीचे दे रखा है, यहाँ पे देखो ये, हाँ दिखाई दे रहा होगा ये वाला। हाँ, कुल मिला के इस प्रकार दे रखा है, इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इस प्रमुख प्रोग्राम में ये होता है कि हम यहाँ से पाइथन प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे कि हाँ, रेडी टू स्टार्ट पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैं रेडी, यहाँ से लिखिए आप जो टाइप। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है, पाइथन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए कोड दिया जाता है कि हम यहाँ से पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट है, इसके आगे से रेडी तैयार है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? क्लियर है? चलो, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन एग्जीक्यूशन ऑफ मोड्स। हम इस पाइथन प्रोग्राम को टाइप करने पे, हमारे हमने यहाँ पे टाइप कर लिया प्रोग्राम जो भी है, अब इसको अपन रन करेंगे, चलाएंगे, इसका रिजल्ट निकलेंगे, रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार से कर सकते हैं अपन। ठीक है, रब कर दो इसको। एग्जीक्यूशन मोड, अगला टॉपिक आता है एग्जीक्यूशन मोड। एग्जीक्यूशन मोड टू प्रकार से करते हैं, टू टाइप से। एक तो होता है इंटरेक्टिव मोड, इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मोड। दूसरा आता है स्क्रिप्ट मोड। हाँ, एग्जीक्यूटिव मोड टू टाइप से कर सकते हैं अपन। हाँ, इसमें पहला आता है इंटरेक्टिव मोड, दूसरा आता है स्क्रिप्टिंग मोड। ठीक है, अब देखो,
हमने मान लिया कोई पाइथन का जो प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया कहाँ पे, पाइथन के सॉफ्टवेयर के ऊपर, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर क्या कर दिया, उसको टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट आउटपुट मिलना चाहिए। आउटपुट दो प्रकार से हो सकते हैं, आप दो प्रकार से काम कर सकते हो, एक तो इंटरेक्टिव मोड, दूसरा स्क्रिप्टिव मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, स्क्रिप्टिव मोड में क्या होता है, डिफरेंस समझना है एक बार। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, थ्योरी पढ़ के। हाँ, इंटरेक्टिव मोड पहला कौन सा आता है, इंटरेक्टिव मोड आता है। टू वर्क इन इंटरेक्टिव मोड वी कैन सिंपल टाइप ऑफ पाइथन स्टेटमेंट ऑन दी प्रोमो कोड डायरेक्टली, मतलब इस कोड के आगे हम स्टार्ट करते हैं क्या, इंटरेक्टिव कोड जो मोड होता है, हम इसमें प्रोग्राम लिखना चाहते हैं इस कोड के आगे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, हाँ, हैज और हैन हैज प्रेस एंटर, द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। मतलब यहाँ पे एक फिर डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम क्या दे रहा है समझना, मैं ब्लैक बोर्ड बनाता हूँ। ठीक है, ठीक, ये कोई पाइथन इंटरप्रेटर अपने ओपन किया है, इसकी स्टार्टिंग की दो लाइन तो उसके सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा वर्जन है। ठीक है, मैं कुछ नहीं लिख रहा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, स्टार्टिंग दो लाइन, इस सॉफ्टवेयर कौन सा वर्जन है, कब आपने डाउनलोड किया था, कब इंस्टॉल किया था। ठीक है, इसके नीचे स्टार्ट किया अपने ये वाला, यहां से क्या हो गया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है कौन सा, पाइथन इंटरप्रेटर रेडी है काम करने के लिए। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 1+2, जैसे आपने 1+2 किया, इसका रिजल्ट मिल गया आपको क्या, 3 मिल गया। फिर ये नीचे ये और लाइन आ गई, फिर बोल रहा है कि आपने 4-2 किया तो 2 आंसर आ गया। फिर आपने एक नीचे किया, हेलो प्लस वर्ल्ड लिखा, हेलो और प्लस वर्ल्ड लिखा, फिर आपके सामने रिजल्ट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया, क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, आप कुछ और टाइप करना चाहो टाइप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो इंटरेक्टिव मोड होता है इसमें एक स्टेटमेंट लिखने के बाद उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। क्या आता है, उसका रिजल्ट आता है। यहाँ हमने स्टेटमेंट दिया, रिजल्ट दिया आ गया, स्टेटमेंट लिखा फिर रिजल्ट आ गया, फिर स्टेटमेंट लिखा फिर रिजल्ट आ गया। ठीक है, मतलब जो जो लाइन लिखोगे उसका रिजल्ट है आपको हैंड टू हैंड मिल रहा है, रिजल्ट हैंड टू हैंड मिल रहा है। हमने ये स्टेटमेंट लिखा, रिजल्ट मिल गया, ये लिखा, रिजल्ट मिल गया, ये लिखा, रिजल्ट मिल गया। फिर बोल रहे हैं फिर रेडी कुछ लिखना चाहते हो आप तो लिखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। दूसरा केस में आप टाइप कर लिया आपने, आपको रिजल्ट मिल गया। अगर इस चीज को फर्दर फ्यूचर टाइम में इसको वापस यूज में लेना है, मतलब वापस आप इसको रन करना चाहते हो, तो वापस इसको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, मतलब इसको हम सेव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें वापस से यहाँ पे 1+2 करना है तो 1+2 टाइप करना ही पड़ेगा आपको, इसी 1+2 वापस बने नहीं चला सकते, क्यों, यहाँ ये सेव नहीं। ठीक है? तो जितनी बार आप काम करना चाहोगे, जितनी बार इसको रन करना चाहोगे, उतनी बार आपको लिखना, क्या कहा, जितनी बार आप इसको रन या एग्जीक्यूट करना चाहोगे, इसका आउटपुट चाहोगे, उतनी बार आपको वो कोड लिखना पड़ेगा। किसके अंदर, इंटरेक्टिव मोड। जबकि एक्जीक्यूटिव मोड में ऐसा नहीं होता, एक्जीक्यूटिव मोड में ऐसा नहीं होता, जो भी आप कोडिंग है वो कोडिंग लिखेंगे पूरी, अपन उसको अपन सेव करेंगे, क्या उसको सेव करेंगे, कैसे देखते हैं उसको आगे। पहले अपने बात की किसकी, इंटरेक्टिव मोड। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, प्रत्येक स्टेटमेंट टाइप करते हैं उसको क्या मिलता है, आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलता है, और इसको हम सेव नहीं कर सकते, और फ्यूचर में अगर इसको यूज में लेना होगा तो वापस हम क्या करेंगे, इसको टाइप करके वापस इसका रिजल्ट ही लेंगे। मतलब इसी चीज को वापस अपन नहीं चला सकते वापस, क्यों, ये सेव नहीं होता। ठीक है, कौन, इंटरेक्टिव मोड के अंदर, क्लियर है क्या। इसमें क्या होता है, इसमें कोडिंग और रिजल्ट दोनों एक साथ मिलते हैं, आप दोनों ही एक साथ मिलते हैं, या कोडिंग लिखी या रिजल्ट मिल गया, या कोडिंग या रिजल्ट, या कोडिंग या रिजल्ट। ठीक है, जैसे अपने ये लाइन लिखी, एंटर मारा, आपको रिजल्ट मिल गया, फिर हमने ये लाइन लिखी, एंटर मारा, आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हैंड टू हैंड आपको स्टेटमेंट के साथ उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। क्लियर है क्या, ये होता है इंटरेक्टिव मोड। पहला पार्ट क्लियर है क्या, इंटरेक्टिव मोड क्लियर है क्या। हाँ बताइए, इंटरेक्टिव मोड क्लियर है क्या, नहीं तो आपस समझो एक बार उसको।
अच्छा ठीक है, ओके। एक बार वो बताता हूँ मैं आपको, जो क्या बोल रही है, वर्किंग इन द interactive mode is convenient for testing a single line code for instance execution। ये एक लाइन को क्या करता है, रीड करके उसका इंस्टेंस एम्पटेड कहते हैं, उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो एरर आएगी तो एरर को दूर करेगा। ठीक है, हाँ। अगला आता है स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्टिंग मोड में क्या होता है, देखो, इन द स्क्रिप्टिंग मोड वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल। स्क्रिप्टिंग मोड में पाइथन जो प्रोग्राम लिखेंगे वो एक फाइल के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक फाइल के अंदर। क्या कहा कि स्क्रिप्टिंग मोड में जो भी अपन पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन का प्रोग्राम अपन एक फाइल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाइल के अंदर लिखेंगे। अब इस फाइल में लिखने के बाद, फाइल में अपन ने इस प्रोग्राम को लिख लिया, अब जिसका रिजल्ट मिला क्या, जैसे मैं आपको एक चीज कहूं समझाने के लिए, कि आपने अपना जैसे भी डॉक्यूमेंट बनाया था, आपने अपने बायोडाटा बनाया था, बायोडाटा आपने अपने पूरा वर्ल्ड के पेज पे बना लिया। ठीक है, और उसको क्या कर दिया आपने, लास्ट में बनाने के बाद क्या कंप्लीट बन गया, क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया, एग्जिट कर दिया, बंद कर दिया। किसको, सॉफ्टवेयर को, मतलब एमएस वर्ड को बंद कर दिया आपने। अब मुझे वापस आप अपना बायोडाटा दिखाइए, तो क्या आप दिखा सकते हो क्या रे, अरे दिखा सकते हो क्या अपना, वापस अपना बायोडाटा मुझे दिखा सकते हो क्या वहां पे, जल्दी से। हाँ, नहीं, क्यों, क्यों बेटा, रीजन क्या है, क्यों नहीं दिखा सकते, आपने बनाया है ना अपना डॉक्यूमेंट, फिर क्यों नहीं दिखा सकते वापस, जल्दी बताइए। अच्छा, आपने उस सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया और आपने सेव नहीं किया था, इस वजह से आप उसको वापस से नहीं दिखा सकते। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो सेम चीज हमारे पास यहाँ पे, हमने उससे जो पाइथन का प्रोग्राम एक फाइल बना लिया। अब फाइल करेंगे, सेव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सेव। मान लिया हमने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम का नाम मान लेते हैं 5 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम मान लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम 5। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम बना रहे, प्रोग्राम 5। ठीक है, अब ये प्रोग्राम फाइल में काम रहा है, इस फाइल के नाम बना लिया। ठीक है, अब फाइल में बना लिया, करना पड़ेगा मेरे को, उसको सेव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल का नाम, क्या नाम पड़ेगा मेरे को, फाइल का नाम, सेव करने के नाम, फाइल का नेम, डॉट उसका एक्सटेंशन, क्या नाम पड़ेगा उसका एक्सटेंशन। जैसे एग्जांपल समझाने के लिए, अगर आपने अपना वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाया था, मान लेते हैं आपने नेहा अपना कुछ बनाया था, नेहा नाम डाल दिया, फाइल का नाम क्या डाल दिया, नेहा। अब डॉट डीओसी, ये आपने नहीं डाला, डॉट डीओसी आपने नहीं डाला, आपने उन्होंने क्या डाला, अपना नाम डाला। नाम डालती ही ऑटोमेटिकली बना रहा है वो। ध्यान रखना, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल या कोई भी फाइल बनाते हो, तो उस फाइल के बाद में डॉट कुछ लिखा हुआ आता है। जैसे आप अपनी कैमरे से अपनी फोटो लेते हो, तो उसके बाद डॉट जीपीजी, जेपीजी है, नहीं आता क्या, जेपीजी आता है क्या, क्या आपने लिखा है क्या ये चीज, फोटो के आगे आप कुछ भी नाम ना डाल सकते हो, लास्ट लिखी हुई आती है। ये होता है इसका एक्सटेंशन, क्या होता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये वर्ड का एक्सटेंशन डाला, इस फाइल का एक्सटेंशन, की फाइल किस प्रकार के फॉर्मेट में बनी हुई है। इससे हमें ये पता लगा कि हमारी फाइल डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड में बनी हुई है, किससे बनी हुई है, वर्ड में। ठीक है, किससे, इस एक्सटेंशन से। तो इसी प्रकार से हमारे को यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, इसका एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा।
करना पड़ेगा इसका एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मान लिया कि मैंने एक फाइल बनाई, उस फाइल का नाम क्या डाल दूं, डाल देता हूं, मान लिया जैसे प्रोग्राम फाइल पर मान लो, प्रोग्राम फाइल मान लो नाम, ठीक है। तो प्रोग्राम फाइल का नाम क्या लेते, प्रोग्राम फाइल डॉट पी डॉट पी वाई डॉट पी वाई। इससे आपको क्या पता लगा रहे, प्रोग्राम फाइल डॉट पी वाई से क्या पता लग रहा है आपको? हाँ, इससे हमें क्या पता लगा, कोई बताएगा मुझे? प्रोग्राम डॉट पी वाई से क्या पता लग रहा है आपको? इस लाइन से आप क्या समझ रहे हो? बताइए, इस लाइन से आप क्या समझ पा रहे हो? अच्छा, नहीं समझ पा रहे। देखो, वापस लिखता हूं कि मैंने जो पाइथन का प्रोग्राम है उसको लिखने के लिए फाइल बनाएंगे, फाइल में उस प्रोग्राम लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को करेंगे अपन सेव करेंगे। वो सेव करने के लिए आपको फाइल का नेम डॉट उसका एक्सटेंशन। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे नेहा डॉट लिया था, नेहा डॉट डीओसी लिया, ठीक है। मतलब ये तो फाइल का नेम हो गया, ये उसका एक्सटेंशन हो गया, मतलब वर्ड की फाइल है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन के लिए प्रोग्राम फाइल डॉट पी वाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने एक फाइल बनाई है जिसका नाम क्या है, प्रोग्राम फाइल। क्या नाम है उस फाइल का, नाम क्या है, प्रोग्राम फाइल। और ये फाइल किसकी है, पी वाई, मतलब पाइथन की फाइल है। किसकी है, पाइथन की फाइल। किसकी है, पाइथन की। ये हमें किससे पता लगा, इसके एक्सटेंशन से, इसके एक्सटेंशन से। जाना पी वाई ओनली पाइथन का एक्सटेंशन होता है, डीओसी ओनली वर्ड का एक्सटेंशन होता है, दूसरे में नहीं लग सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम फाइल में टाइप करेंगे, राइट करेंगे, लिखेंगे। लिखने के बाद उस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। और सेव करने के लिए फाइल का नेम और डॉट पी वाई लगा के लाएंगे, डॉट पी वाई। फाइल का कुछ डाल दो, लास्ट का लगाना आपको डॉट पी वाई। इससे ये पता लगता है कि हमारी फाइल पाइथन किसकी है, पाइथन। क्लियर है यहाँ तक? अरे सेव कर लिया, सेव कर लिया क्या? अगर, हाँ, ध्यान रखना, अगर जैसे आपने यहाँ नेहा का ड्यूसी नहीं लगाया था, उसने खुद ने लगा दिया, तो ऐसे अगर यहाँ पे अगर डॉट पी वाई नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट अपना एक्सटेंशन खुद लगा लेते हैं, पी वाई। क्या लगा लेते हैं, पी वाई। सर क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपने जो ये पाइथन का प्रोग्राम बनाया है, ये पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर बनाया है, और पाइथन इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट ही, नाम तो आप डाल रहे हो, उसका एक्सटेंशन खुद लगा लेते। जैसे आपने वर्ल्ड में अपना डॉक्यूमेंट बनाया, आपने अपना नाम डाला, फाइल का नाम, आपने उसका एक्सटेंशन नहीं डाला, उसने वर्ल्ड ने खुद ही अपने आप क्या लगा दिया, एक्सटेंशन डॉट डीओसी। ठीक है, इसी प्रकार से आप डाल भी सकते हो। अगर आप नहीं डालते हो उसका एक्सटेंशन, तो वो बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन खुद लगा लेते। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? हाँ, चलो आगे चलते हैं अपन। जैसे एक, जो मैंने लाइन समझाने की कोशिश की है उसका एक डायग्राम दे रखा है, दिख रहा होगा आपको। हाँ, ये इसके अंदर देखो, हमने ऊपर ये लाइन लिखी हुई, यहाँ पे फाइल वगैरह है, फाइल है, फिर इसके बाद में एडिट है, फॉर्मेट है, रन है, कम, हाँ, विंडो वगैरह सब दे रखे हैं आगे ना। इसके नीचे आपने माना कुछ कोडिंग लिखी है, आपने दो लाइन लिख रखी है यहाँ पे, आप चार पांच कुछ लिख लो। लिखने के बाद आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे सेव, क्या करेंगे यहाँ पे सेव। उस सेव के लिए आप क्या करना पड़ेगा, फाइल का नेम और
एक्सटेंशन डालना चाहो ठीक है ना, उसको डाल दे। ऐसे आप डालोगे, उसको ओके करोगे, वो फाइल सेव हो जाएगी जिस जो नाम आपने डाला है। ठीक, अब आपकी फाइल सेव हो गई। फाइल कहाँ सेव हुई? फाइल सेव कहाँ हुई है? ये फाइल सेव कहाँ हुई है? जहां पे आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड किया है, उसको इंस्टॉल है, उस पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर उसके फोल्डर में ही सेव होगी। मतलब जो भी आपका पाइथन इंटरप्रेटर है उसके अंदर इस फाइल सेव हुई, पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर। ठीक है, मतलब पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर ये फाइल सेव हुई है। अब क्या करेंगे? फाइल सेव हो गई, इसको चलाएंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो उसको चलाने के लिए क्या करेंगे अपन? चलाने के लिए देखो क्या कर रहा है, while working in the scripting mode after saving the file, click run modules। सेव करने के बाद आप क्लिक करो किस पे? रन मॉड्यूल पे। देखो, ये देखो यहाँ दे रखा है, फाइल के अंदर देगा रन, रन में दे रहा है रन मॉड्यूल। ठीक है, या तो रन मॉड्यूल पे क्लिक करो, या आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करो। जैसे आप F5 प्रेस करोगे या रन मॉड्यूल पे रन पे क्लिक करोगे, तो आपका जो फाइल बनाई है वो फाइल हो जाएगी, इसका रिजल्ट, इसका आउटपुट है। ठीक है, क्लियर? तो इसका आउटपुट क्या आया? देखो, आपने यहाँ पे रन पे क्लिक की दिया, क्लिक करते इसका आउटपुट क्या गया? सेव अर्थ और प्रोसेसर्स अर्थ। दिख रहा है क्या? यहां हमने टाइप किया था ये लाइन, यहां पे इसको अपने रन किया, इसमें हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? मतलब इसके अंदर जो हम कोडिंग कर रहे हैं, इस कोडिंग को फ्यूचर में या भविष्य में कहीं पर भी इसको यूज में ले सकते हैं वापस। हमें इसे वापस लिखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? ये हमारी फाइल यहाँ पे सेव है। उसमें ऐसा नहीं था, किसके अंदर? इंटरेक्टिव कोड ऐसा नहीं था। वहां पे इंस्टेंस हमारे क्या मिल रहा था? रिजल्ट मिल रहा था। लाइन बाय लाइन लिख रहे थे, इंस्टेंस उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया क्या? अरे इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड में समझ में आया अंतर, और मेन कहां पर स्क्रिप्टिंग मोड में करेंगे था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में क्या, पाइथन के कीवर्ड की बात करेंगे। किस करेंगे? पाइथन के कीवर्ड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में पाइथन के कीवर्ड्स, इसके वेरिएबल्स, ऑपरेटर, कमेंट्स वगैरह सब चीजें पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास का जो अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा? पाइथन कीवर्ड। क्या रहेगा? पाइथन के कीवर्ड। ठीक है, आज इतने, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।